आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने एक ही फिल्म में फिल्म फेयर से फॉर्ब्स तक का सफर तय कर लिया। शाहरुख की एक्ट्रेस के रूप में ये काफी पॉपुलर हुई और इनकी पहली ही फिल्म इनकी आखिरी फिल्म बनी। बात करेंगे स्वदेश फेम एक्ट्रेस गायत्री जोशी की। गायत्री जोशी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब गायत्री जोशी को एक एड के कारण मिल गई उनकी पहली फिल्म, क्यों शाहरुख के साथ लॉन्च होने के बावजूद, बड़ी फिल्म में काम करने के बावजूद स्वदेश के बाद गायत्री जोशी ने एक भी फिल्म नहीं की, और कैसे गायत्री जोशी आज है करोड़ों की प्रॉपर्टीज की मालकिन। गायत्री जोशी का जन्म नागपुर में हुआ। बचपन के दिन नागपुर में ही बीते और उसके बाद उनकी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई। दादर एरिया में वो पली बड़ी है और वहीं के एक स्कूल जेबी वाचा से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और इसके बाद सिडनम्स कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। जिस वक्त गायत्री जोशी पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस ग्लैमरस दुनिया में आएंगी या फिल्मों में काम करेंगी। वो तो पढ़ाई कर रही थी और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। ये ग्लैमरस दुनिया तो उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में आई, और ये वो टाइम हुआ करता था जब अक्सर कॉलेज में स्पॉट करके नए लड़के लड़कियों को मॉडलिंग के ऑफर दे दिए जाते थे। हालांकि आज तो टैलेंट एजेंसीज के पास भर के पिक्चर्स होते हैं और भर के पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन हाँ, 90s का वो दौर था जब मॉडल्स का सिलेक्शन कॉलेज में जाकर टैलेंट हंट करके किया जाता था। इसी दौरान गायत्री जोशी जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो उन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। कुछ प्रिंट एड्स किए, अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद बड़े बड़े एड्स वो करने लगी। इसी दौरान गायत्री जोशी को एक फिल्म ऑफर हुई। मणिरत्नम फिल्म बना रहे थे, शाहरुख खान फिल्म में लीड एक्टर थे और मनीषा कोइराला फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में एक छोटे किरदार के लिए एक नए फेस की जरूरत मणिरत्नम को थी और तब उन्होंने गायत्री जोशी को इस फिल्म के लिए साइन कर दिया। लेकिन इसी दौरान गायत्री जोशी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई तो उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। ये फिल्म थी दिल से, जिससे गायत्री जोशी को हटाने के बाद प्रीति जिंटा को लिया गया था। 99 में गायत्री जोशी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। टॉप 5 में उन्होंने जगह बनाई थी। इस साल युक्तामुखी मिस इंडिया बनी थी और गुलपनाग रनर अप रही थी। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड ब्यूटी पे या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का बोलबाला चल रहा था। ऐश्वर्या, सुष्मिता, युक्तामुखी, आगे जाकर नम्रता शिरोडकर, प्रियंका, लारा, दिया मिर्जा, ये सभी ब्यूटी क्वींस थी और इनका बज़ बना हुआ था इंडस्ट्री में। हालांकि गायत्री जोशी जो कि मिस इंडिया तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जापान में मिस इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया था। वो खिताब तो नहीं जीत पाई, लेकिन मॉडलिंग में उनका नाम हो गया था और उन्होंने अपने लिए एक अलग पहचान बना दी थी। अब बड़ी ब्रांड्स के लिए वो ऐड करने लगी थी। कोलगेट का ऐड किया था जो काफी पॉपुलर हुआ था। इसी दौरान शाहरुख खान के साथ सेंट्रो ऐड में भी वो नजर आई थी। बड़ी ब्रांड्स, बड़े स्टार्स के साथ वो काम कर रही थी। इसके बाद कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी उन्होंने काम किया। हंसराज हंस का गाना था झांझरिया, उसमें भी गायत्री जोशी नजर आई थी। साथ ही जगजीत सिंह का एक गाना था कागज की कश्ती, इसमें भी उन्होंने काम किया। और इन्हीं एल्बम्स में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें नोटिस किया। तब आशुतोष गोवारिकर एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें नए चेहरे की जरूरत थी। जहां तक आशुतोष गोवारिकर की बात है तो वो एक अलग तरह की फिल्में कहते हैं और अक्सर उनके लिए कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस में गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज वो दिखाते हैं। फिर चाहे लगान में ग्रेसी सिंह हो या फिर स्वदेश की गायत्री जोशी हो। जी हाँ, स्वदेश वो फिल्म थी जिसके लिए आशुतोष गोवारिकर ने गायत्री जोशी को कास्ट किया। जो गायत्री जोशी शाहरुख के साथ ह्यूंडई का ऐड कर चुकी थी, एक बार दिल से फिल्म में काम करने वाली थी, वो अब फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही थी शाहरुख के साथ ही। फिल्म स्वदेश बनाई गई। गीता का किरदार गायत्री जोशी ने निभाया और इस फिल्म को देखकर कतई नहीं लगा कि गायत्री जोशी की ये पहली फिल्म है या वो नई एक्ट्रेस है। उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया और फिल्म इंडस्ट्री में भी गायत्री जोशी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। क्रिटिकली भी इस फिल्म को बहुत तारीफ मिली और इस फिल्म ने
बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की। शाहरुख खान तो स्टार थे ही, आशुतोष गोवारिकर भी एक स्टार डायरेक्टर थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गायत्री जोशी का भी करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बन पड़ा था। शायद बॉलीवुड की हर एक एक्ट्रेस या हर एक स्ट्रगलिंग एक्टर ये सपना देखता है कि एक दिन मैं शाहरुख के साथ काम करूं, लेकिन गायत्री जोशी ने तो अपने करियर की शुरुआत ही शाहरुख खान के साथ और एक बहुत बड़ी फिल्म से की थी, और वो फिल्म हिट भी हुई। गायत्री जोशी को इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर्स भी मिलने लगे, लेकिन इसी दौरान उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट करके उस ऑफर को सेलेक्ट किया। और आज गायत्री जोशी की लाइफ अगर देखी जाए तो ये सोचकर लगता भी है कि गायत्री जोशी ने उस टाइम बिल्कुल सही डिसीजन लिया। 2005 में गायत्री जोशी ने शादी कर ली। गायत्री जोशी के पति एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनफैक्ट मुंबई में इस कंपनी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है और ये ग्रुप ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है। गायत्री जोशी के पति करोड़ों की प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। ओबरॉय ग्रुप से इनका ताल्लुकात है। ओबरॉय कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए या एक की पर्सन कह लीजिए, विकास ओबरॉय, उनके साथ गायत्री जोशी ने 2005 में शादी कर ली। विकास से गायत्री की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हुई और जल्द ही दोनों ने शादी करने का इरादा बना लिया। गायत्री जोशी ने हमेशा अपनी लाइफ में सोचा था कि जब भी वो शादी करेंगी तो वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देगी। यही कारण है कि इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद इस फिल्म के बाद गायत्री जोशी ने एक भी फिल्म साइन नहीं की और उन्होंने अपना करियर छोड़कर अपनी लाइफ अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दी। अब ताजुब की बात तो यह है कि जहां स्वदेश फिल्म में गायत्री जोशी को एक सीन में दिखाया जाता है कि वो एक लड़के का रिश्ता सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ससुराल वाले ये नहीं चाहते कि शादी के बाद लड़की या उनके घर की बहू जो है वो काम करे या अपना करियर बनाए। वहीं अगर रियल लाइफ की बात करें तो गायत्री जोशी ने अपना करियर छोड़कर अपनी फैमिली को टाइम देने का डिसीजन ले लिया था। 2006 में उन्हें विकास से एक बेटा हुआ, 2010 में उन्हें दूसरा बेटा हुआ। गायत्री जोशी आज ओबरॉय ग्रुप्स में अपने पति के साथ बिजनेस देखती है। इसके अलावा जहां तक बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गायत्री जोशी के कई दोस्त हैं। उनकी पक्की दोस्ती है सुजैन खान से, ट्विंकल खन्ना से। इनके साथ हर एक पार्टी में गायत्री जोशी को देखा जा सकता है। सोनाली बेंद्रे भी गायत्री जोशी की बेस्ट फ्रेंड है और इनकी पार्टीज में अक्सर गायत्री जोशी नजर आती है। गायत्री जोशी अब फिल्म फेयर मैगजीन या फिल्मी मैगजीन्स में इंटरव्यूज तो नहीं देती है, लेकिन हाँ, गायत्री जोशी और उनके पति का जिक्र फोर्ब्स मैगजीन में हमेशा रहता है क्योंकि वो जिस फैमिली से है उस फैमिली का नाम इंडिया की रिचेस्ट पर्सनालिटीज में आता है। आज गायत्री जोशी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है। नो डाउट 2005 में उन्होंने अपना ब्राइट करियर छोड़ा था, लेकिन आज की डेट में जो बॉलीवुड की हालत है या जिस तरह से कट थ्रोट कंपटीशन है, कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बड़े एक्टर्स के साथ अच्छा डेब्यू किया, लेकिन आगे जाकर इस इंडस्ट्री ने उन एक्ट्रेसेस को भी साइडलाइन किया क्योंकि इस इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीके और किसी भी इंसान को बड़ा कहने का कारण हर समय बदलता रहता है। इनिशियली यहाँ पर आउटसाइडर्स को भी काम मिलता था, बाद में जब कॉर्पोरेट माहौल आया तो लोगों ने अपने बच्चों को लॉन्च करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर नेपोटिज्म आया। बाद में यहाँ पे स्टार बनाया गया, सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर, अजय, इनको सबसे बड़ा स्टार बनाया गया। अब यहाँ पर नेपोटिज्म का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में आउटसाइडर्स को भी तवज्जो दे रही है। यानी कि इस बदलते माहौल में कई बार अच्छे एक्टर्स जो है वो छंट जाते हैं। वो इस इंडस्ट्री में अच्छे होने के बावजूद भी उन्हें उतने रोल्स नहीं मिल पाते हैं जिनके वो हकदार होते हैं। तो ऐसे में गायत्री जोशी ने अपना एक करियर तो छोड़ा, लेकिन वो उनके पति के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाती है। और भले ही वो एक फिल्म में काम नहीं करती हो अब, लेकिन हाँ, उनके पास इतना पैसा तो है कि कई फिल्में वो बैठे बैठे प्रोड्यूस कर दे। मुंबई की वेस्टिन होटल गायत्री जोशी की है। ओबरॉय ग्रुप्स में हर जगह इनकी हिस्सेदारी है और ओबरॉय ग्रुप का नाम कितना बड़ा है ये तो हम सब जानते हैं। तो ये है कहानी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने एक फिल्म की, एक फिल्म में उसका करियर खत्म हो गया, लेकिन इस एक फिल्म से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी बाजी मार ली। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।